कहीं इन्वेस्टर मुझे बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट में मेरे नसीब बहुत खराब है। मैंने 4-5 साल पहले शेयर लिए थे। जैसे ही मैंने शेयर खरीदे उसके भाव गिर गए। मैंने चांदी लिया, चांदी के भाव गिर गए। सोने में भी ऐसा ही हाल है। अभी रियल एस्टेट लिया, प्रॉपर्टी ली, तो वो भी मंदी चल रही है। तो मैं जहाँ भी कुछ भी खरीदता हूँ, परचेज करता हूँ, तो उसके भाव गिर जाते हैं। पिछले साल मैंने शेयर बेच दिए, तो जैसे ही शेयर बेचे उसके भाव बढ़ने लगे। मतलब मैं जो भी बेचता हूँ उसके भाव बढ़ने लगते हैं। तो मेरे इन्वेस्टमेंट में नसीब ही खराब है। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे नसीब खराब नहीं है, ये तुम्हारी अज्ञानता है, शिक्षा का अभाव है। कब तक नसीब को दोष देके तुम छूट जाओगे? कब सीखोगे कि हर बार नसीब खराब नहीं होते? क्योंकि तुम इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जानते नहीं है, इकोनॉमी के बारे में कुछ जानते नहीं है, इसलिए ये गलत डिसीजन लेते हो। मैं आपको बताता हूं इन्वेस्टर की साइकोलॉजी क्या होती है। चांदी धीरे धीरे बढ़ती हुई 50,000 तक पहुंची। कमोडिटी में खेलने वाले एक लड़का आपको मिल जाता है। वो आपको कहता है चांदी एक साल में 30,000 से 50,000 हो गई, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पैसे डाल दो, पैसे मिलेंगे तुम्हें। आपके दिमाग में बात डाल दी, आपने चांदी को ट्रैक करना शुरू कर दिया। रोज आप भाव देखने लगेंगे और सही में भाव बढ़ने लगे। 55,000, 56,000। अब आपको लगा कि नहीं, वो सही बोल रहा था, चांदी के भाव बढ़ेंगे, मुझे डाल देने चाहिए थे। ठीक है, अब मैं थोड़े भाव कम होते हैं तो मैं डाल देता हूँ, लेकिन भाव कम नहीं हुए। चांदी 60,000 तक पहुंच गई। फिर से वो आपको मिल जाता है, आपको कहता है कि यार तूने डाले नहीं ना पैसे, देख 6 महीने में 50 का 60,000 रुपया हो गया चांदी का, अब भी तू डाल दे, 75,000 तक चांदी जाएगी, याद रखना मुझे, डाल दे, तू आंख बंद करके डाल दे, मैं गारंटी देता हूं। फिर आपको भरोसा बैठ गया, आपने पैसे लगा दिए चांदी में। जैसे ही चांदी में पैसे लगाए, चांदी और बढ़ने लगी, 65,000 तक चांदी गई। अब तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया। अब क्या होता है, जब किसी भी एसेट क्लास में बुल रन आता है तो इन्वेस्टर खुद एडवाइजर बन जाता है। अब आप क्या करते हैं, आप अपने पैसे तो लगाते हैं, लेकिन सबको एडवाइस देने लगे कि यार चांदी में इन्वेस्ट कर, बहुत पैसा मिलेगा। अब आप एडवाइजर हो गए, आप खुद भी पैसे लगाने लगे और दूसरे को भी सजेस्ट कर रहे हैं, दूसरे को भी समझा रहे हैं कि आप भी पैसे लगाओ। 1 लाख तक चांदी जाएगी, याद रखना मुझे, लगा दे पैसे। और 1 लाख की लालच में आपने चांदी बेची नहीं, चांदी के भाव गिरने लगे। जैसे ही भाव गिरने लगेंगे, आप क्या करेंगे, आप उसको बेचेंगे नहीं, आप उसमें मौका देखेंगे कि चलो सस्ते में मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, आप 60,000 में फिर से ले गए, 55,000 में ले गए, 50,000 में ले गए, और आज चांदी हो गई 35,000। आपके पैसे पूरे के पूरे वहां फंस गए। अब ये चांदी का बुल रन शायद 5 साल के बाद वापस आएगा। तब तक आपके इस चांदी के इन्वेस्टमेंट से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल पीछे चला गया। ये कोई नसीब की बात नहीं थी, ये शिक्षा का अभाव था, समझदारी का अभाव था। और जब भी आप स्पेयर पैसे का मैनेजमेंट करेंगे, तब आप ऐसे ही एक या दूसरी एसेट क्लास में फंसेंगे। आपको इन्वेस्टर बनना है, इसीलिए जरूरी है कि आप इन्वेस्टर बने। आप एक बात याद रखिए, आपकी पैसे कमाने की उम्र 30 साल से 60 साल तक की है, और हमारा एवरेज आयुष्य बढ़ रहा है। आज हमारे घर में 80-85 साल के तो बुजुर्ग हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम पति पत्नी दोनों या तो 90 साल तक जिएंगे, या 2 में से एक तो जिएगा ही। अगर एक भी जी गया तो 90 साल तक हमें पैसे की व्यवस्था करनी है। इसका मतलब यह हुआ कि 30 से 60 साल तक कमाने की उम्र है, 60 से 90 साल तक बैठे बैठे खाना है। क्या आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट है कि आप 30 साल तक बैठे बैठे खा सकेंगे? आज की कमाई, आपकी कमाई आज ही बंद हो जाए, सोच लो आप, अगर आज इसी वक्त आपने कमाना बंद कर दिया तो क्या 30 साल तक आप बैठे बैठे खा पाएंगे?
नहीं होगा तो ये ओल्ड एज प्रॉब्लम बहुत गंभीर रूप से इस देश के सामने आने वाला है। आपका इनकम का पीरियड 30 साल का है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी 30 साल तक करना चाहिए। 30 साल तक लगातार आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगले 30 साल तक लगातार आप बैठे बैठे खा पाएंगे। ऐसे डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होता है। ये कोई 1-2 महीने या 1-2 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये स्पेयर पैसे का मैनेजमेंट हुआ। और जब तक आप स्पेयर पैसे का मैनेजमेंट करेंगे तब तक आपकी वेल्थ नहीं बनेगी, और नहीं बनी है इसीलिए आप सोचिए, अगर आज आपने कमाना बंद कर दिया तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 साल 10 साल तक बैठे बैठे खा पाएंगे, फिर आपका सब इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा। इस बात को गंभीरता से लीजिए और आप इन्वेस्टर बनिए। आप एसेट क्लास के पीछे मत भागिए। आप रिटर्न को चेज नहीं करना है, आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर